हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे लाहौरी स्टाइल चिकन छोले, जो कि बहुत ही आसान और डिलीशियस रेसिपी है और आप इसे सर्व कर सकते हैं राइस, रोटी या फिर पूरी के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर छोले ले लेना है, जिसे मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा था। अगर आप ओवरनाइट भिगोना इसे भूल जाते हैं तो गर्म पानी में इसे 3 से 4 घंटे के लिए ढक करके भिगो के रखिए और उसके बाद इसे बना लीजिए। तो इसे आप कुकर में डालेंगे, थोड़ा इसमें पानी डालेंगे, इतना पानी डालेंगे कि आपका सारा का सारा जो छोले है वो डूब जाए अच्छी तरह से। उसके बाद इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे और साथ ही साथ थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल इसलिए क्योंकि इससे छोले जल्दी पककर भी तैयार हो जाते हैं और जब ये सीटी मारता है तो आपका कुकर गंदा भी नहीं होता। और अब इसमें डाल दिया है मैंने छिले हुए धुले आलू और अब ढक्कन बंद करके इसे 20 से 25 मिनट तक पकने देते हैं। अब रेडी कर लेना है आपको मसालों का पेस्ट। तो यहाँ आपको लेना है कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, लेंगे यहाँ जीरा पाउडर, साथ ही साथ कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। और अब यहाँ पर लेंगे हल्दी, इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं और उसके बाद इसे मिक्स करके, इसे घोल करके आपको इसका एक पेस्ट बना करके साइड में रख लेना है। इससे क्या होता है कि सब्ज़ी में टेस्ट और फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है फ्रेंड्स। तो ये हमारा मसाला पेस्ट बन करके तैयार है, इसे साइड में रख देते हैं। और अब आपको रेडी कर लेना है प्याज का पेस्ट। तो ग्राइंडर में आपको प्याज लेना है, यहाँ पर आपको डालना है ग्रीन चिली, जो आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ डालेंगे गार्लिक और जिंजर। इसे आपको ग्राइंड करके पेस्ट बना करके रेडी रख लेना है। तो इसे हम साइड में रख देते हैं इसे भी। और अब देखते हैं आपका जो छोले है वो पक करके तैयार हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर जो छोले है, आलू है, वो बहुत अच्छी तरह से पक करके तैयार हो गया है। अब आपको क्या करना है, ये जो आलू आप देख रहे हैं ये अलग बर्तन में निकाल लीजिए और साथ ही साथ थोड़े बहुत पके हुए छोले भी आपको निकाल लेना है। इसी से ही आपका जो छोले है वो टेस्ट आने वाला है, इसके वजह से ही। और साथ ही साथ उसमें एक बहुत ही बड़ा टेक्सचर और छोले की बॉडी आएगी, जो इसी के वजह से आएगी। अब आपको इसमें डालना है थोड़ा दही और इसको आपको अच्छी तरह से मसल करके इसका करीबन पेस्ट जैसा ही रेडी रख लेना है आपको। तो यहाँ पर मैंने पोटैटो मैशर लिया है और उसकी मदद से आपको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे आपको पेस्ट बना करके रेडी रख लेना है। और इसी से ही सब्ज़ी की बहुत ही अच्छी बॉडी आने वाली है। तो इसे भी हम साइड में रख देते हैं और अब कढ़ाई में डालेंगे तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाए उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे सारे खड़े मसाले, जैसे कि सबसे पहले हम डालेंगे तेज़ पत्ता, डालेंगे दालचीनी, अब यहाँ पर डालेंगे लौंग और फिर इलायची। और अब आपको इसमें ऐड करना है 1 चम्मच जीरा। जैसे ही जीरा क्रैकल हो जाता है उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे प्याज का पेस्ट, जो आपने बना करके रेडी रखा था, वो सारा का सारा इसमें डाल देते हैं और उसके बाद इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पेशेंस रखना है और अच्छी तरह से इसे ब्राउन होते तक आपको भून लेना है। ये मसाले कच्चे नहीं रहना चाहिए, वरना जो सब्ज़ी है उसमें टेस्ट नहीं आएगा फ्रेंड। तो इसे ब्राउन होते तक आप भून लीजिए और उसके बाद इसमें हम ऐड कराएंगे मसालों का पेस्ट, जो हमने ऑलरेडी बना करके रखा था। तो मसाले पाउडर का पेस्ट इसमें ऐड कर देते हैं और इसे भी प्याज के पेस्ट के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लेते हैं। जैसे ही आप देखें तेल और मसाला अलग अलग दिखने लगा है, अब इसमें आपको ऐड करना है आलू का पेस्ट, जो आपने पहले ही बना करके रखा था। सारा का सारा इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह मसालों के साथ इसे मिक्स करते हुए आपको इसे भून लेना है 2 से 3 मिनट तक। सो फ्रेंड्स, यही वो वजह है जिसे हम चिकन छोले बोलते हैं, जिसका जो स्वाद है और जो उसका लुक है, जो टेक्सचर है, वो काफ़ी डिफरेंट बन करके आता है और खाने में भी बड़ा स्वाद आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अच्छी तरह से आलू के पेस्ट को मैंने भून लिया है। अच्छी तरह से भूनने के बाद जो बॉईल किया हुआ छोले है वो पूरा का पूरा आप इसमें डाल लीजिए। डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए आलू के साथ और ढक करके इसे कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से उबलने दीजिए, ताकि ये मसालों में, आलू के पेस्ट में अच्छी तरह से बॉईल होते हुए पके। साथ ही साथ इसकी सीजनिंग भी चेक कर लीजिए, अगर नमक कम है तो डाल दीजिए। और एंड में इसमें फ्रेश कटा हुआ धनिया डाल करके इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे राइस, रोटी या फिर पूरी के साथ भी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इसे बना पाएँ।
और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।